तेजी हुई कहाँ है अभी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। मतलब ये भी है। मतलब पर्सपेक्टिव की बात है। अभी सितंबर 2024 में अगर आपने लिया है निफ्टी, तो आज भी आप जीरो रिटर्न पर हैं। और आपका पोर्टफोलियो, जैसा बहुत लोग बोल रहे हैं, हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। आपने जो 7 बजे रिसर्च की है, मैं थोड़ा उस पर भी बात करूंगा। चला क्या है मार्केट, ये तो हम भाई लो से देख लेते हैं ना, कि देखिए इतना काश मैंने 22,000 पे ले लिया होता या 23,000 पे ले लिया होता, तो वहां से हम इतना चले। जो लंबे समय से इन्वेस्टेड हैं उनको 2 साल में रिटर्न मिला कहाँ है? तो ऐसा, वो हमारी ना 2024 सितंबर से बाद से इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि हमको छोटी मोटी रैली से लग रहा है कि हम बहुत चल गए हैं। हम कुछ नहीं चले हैं अभी तो। आप इसी कंपैरिजन में यूएस मार्केट देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, कोरिया देख लीजिए, कोई मार्केट उठा के देख लीजिए दुनिया की, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की मार्केट उठा के देख लीजिए, सारी मार्केट्स ने हमको आउट परफॉर्म करा है। तो हम चले कहाँ हैं? हम लाइफ टाइम हाई पर आ गए। अच्छा इमेजिन करिए, अगर ये 26,277 का लाइफ टाइम हाई नहीं होता, एक सिंपल लेवल होता, तो क्या हम आज ये बात कर रहे होते कि मार्केट बहुत चला है, मार्केट बहुत चला है? ये तो हम क्योंकि ऑल टाइम हाई पर आ गए, इसके लिए हम ये बात कर रहे हैं, है ना। मार्केट तैयार है अब ऑल टाइम हाई के ऊपर टिकने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर मार्केट को नहीं टिकना होता ऑल टाइम हाई पर, कल ऑल टाइम हाई हिट करके निफ्टी 200 पॉइंट फिसल चुका होता। लेकिन कल क्लोजिंग बेसिस पर हमने सिर्फ 1 पॉइंट से, एक्चुअली वो भी एडजस्टमेंट की वजह से 1 पॉइंट से ऑल टाइम क्लोजिंग हाई मिस कर दिया। जो 26,216 का ऑल टाइम क्लोजिंग हाई था, 26,215.5 पर हम बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी भी वो 60,000 का जो हमारा तीसरा बड़ा टारगेट था उसके काफ़ी करीब है। मिड कैप इंडेक्स वो भी ऑल टाइम हाई पर है। सिर्फ निफ्टी आईटी और स्मॉल कैप ये अपने हाई से दूर हैं और रीजनेबली दूर हैं। ठीक है, कल हाई ऑल टाइम हाई पर थोड़ी मुनाफा वसूली आई, और थोड़ी मुनाफा वसूली में कोई बुराई नहीं है, कोलैप्स नहीं हुआ। लेकिन बाजार में मेरा ये मानना है, और मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा ये मानना है कि डबल टॉप का कोई रिस्क नहीं है। मुझे तो यहाँ से ना इतनी तेज़ी दिख रही है, मैं आपको याद होगा आई थिंक सबसे पहले 30,000 का एक व्यू लिया था, और करीब 1.5-2 महीने पहले। उसके बाद से काफ़ी अलग अलग ब्रोकरेज भी, कल भी एक ब्रोकरेज आई है 30,000 की बात आ गए। 30,000 के मैंने पॉडकास्ट में भी कहा था, मैंने एक चैनल पे भी कहा था 30,000 का व्यू, और तब तो हम 24,000 पर थे, 24,500 पर थे। देखिए क्या है ना, बाजार के पास पूरे दिसंबर में क्यूज ही क्यूज हैं, हम डिस्कस करेंगे कुछ देर में, और ज़्यादातर क्यूज जो हैं वो मैक्रो से जुड़े हुए हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ छोटे से उसमें, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज आएंगे Q2 के जीडीपी के आंकड़े, अगले हफ्ते आएगी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, और उसके अगले हफ्ते आएगी यूएस की फेड की रेट पर डिसीजन। सोच लीजिए मार्केट में अब क्यों मार्केट में गिरावट आएगी इन इवेंट से पहले। और एक्चुअली 14 महीने बाद हम वहीं पहुंचे हैं जहां 14 महीने पहले खड़े थे। चले कहाँ हैं भाई साहब, और अभी बहुत बड़े इवेंट सामने खड़े हैं। अभी भी